हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास लेके आए हैं पैट के लिए, जिसमें हम डेली की तरह क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय के जो पार में नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सांगपो था। भारत की सबसे अधिक नौगम्य में दो नदियां हैं। तो जो भारत की सबसे अधिक नौगम्य में जो दो नदियां हैं वो हैं हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा में आके सीधे मिलती है। तो वो है हमारी सोन नदी, जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाता है? वो बनाता है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम है वो भारत में नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी भारत में आके प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो ब्रह्मपुत्र है जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सिंपल है, बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किस किस नदी को बिहार का शोक या दुख कहा जाता है? तो सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी जो है वो विनाशक नदी भी कहलाती है और ये बिहार का शोक भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन जो नदियां हैं वो अमरकंटक पठार से निकलती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी जो है वो उड़ीसा का शोक कही जाती है। इंदौर के समीप स्थल जनापावा पहाड़ी का जो स्रोत है वो कौन सा है? तो चंबल नदी जो है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की जो एक नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी है? वो लूनी नदी है जिसमें लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? जो ये चारों नदियां हैं इनमें तीन तो सिमिलर हैं और एक अलग है। तो वो नदी है हमारी नर्मदा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती?
ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती। नर्मदा, तवा और सोन नदी, ये तीनों अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदियाँ जो ज्वार नदमुख बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप इनको रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी जो है वो पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से? तो जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी, एक्चुअली इसमें वाह मिसप्रिंट हो गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो भारत की जो बहने वाली नदी जो होती हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसमें गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। जल्दी जल्दी हम ये कवर करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ही हमें ख़त्म करनी है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और अब मोस्टली 50 क्वेश्चंस ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का जो उद्गम है वो भारत से नहीं होता है। इनमें से कौन सी नदी कक्ष, एक्चुअली गलत हो गया, कक्ष के रण में समाहित हो जाती है? तो सबको पता है कि जो लूनी नदी है वो कक्ष के रण में समाहित हो जाती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो जो भागीरथी और अलकनंदा हैं ये देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी जो है वो ज्वार भित्ति नदी है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती? बनास नदी समुद्र में नहीं बहती। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? इसका आंसर है कोशी नदी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसका क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम नहीं है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये गलत हो चुका है पूरा क्वेश्चन। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो ब्राह्मणी नदी जो है वो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आपको ऐसी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और जल्दी जल्दी हम कवर करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।